एक बड़ा मनोवैज्ञानिक बिंदु है। मनोवैज्ञानिक बिंदु बड़े नाजुक होते हैं लेकिन होते बड़े मजबूत हैं, उनकी उपेक्षा नहीं हो सकती। मनीषा वाजपेयी, एक संकट हमने भारत की राजनीति में पिछले 38 सालों में तो अब पत्रकारिता के जीवन में देखा लगातार कि जब नेतृत्व बदलता है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो उस नए नेतृत्व को जो नाम से बुलाने वाले लोग होते हैं ना, सबसे पहले वो किनारे जाते हैं, बोले भाई इन्हें हटाओ यार। आते ही पूछते हैं कहां है बबलू, बबलू बेटा चाचा आए हैं क्या। अब बबलू मुंह बन गया, बोले यार इनको बाहर करो। बाकी आ रहे करेंगे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। अब मान लीजिए जयंत के यहां कोई आ जाए और जो कहे हाय मेरे लला कहां है बच्चा, और उनके गाल सहलाने लगे और कहे हम चौधरी साहब फोटो दिख राजा में क्या, तो वो अगली बार रोहित से कहेंगे रोहित इस सब को मत लाने दिया करो क्या। एक ये भी समस्या आती है, मैंने देखी है, कोई मानेगा नहीं पब्लिक फोरम पर, लेकिन ये सच है। और कोई थेतर नहीं करेगा तो फिर मैं मनवाई दूंगा, फिर तो आप जानते हैं मनीषा जी ये समस्या है, सबके साथ है थोड़ी बहुत, किसी को बहुत है किसी को कम है, लेकिन है। अनम्यूट करिए अपने सिस्टम को जी। आर्थिक आधार पे भी अगर आप इसको देखेंगे ना, तो आप ये बात पाएंगे कि जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से बढ़ जाता है तो वो उस मोहल्ले को सबसे पहले छोड़ता है जहां पे वो दूध की बाल्टी लेकर के दूध लेने जा रहा होता है। वो बड़े पॉश इलाके में अपने आप को शिफ्ट कर लेता है, बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट कर लेता है। तो ये बात आप जो कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। और दूसरी बात एक बड़ी मुझे रोचक लगी, आप अपर्णा जी से पूछ रहे थे कि क्या कुछ ऐसी संभावनाएं हैं कि जो बीजेपी ने कुछ फास्ट ट्रैक में इसको केस को लगा करके और इनको जमानत दिलाई, ऐसा क्या। वैसे तो मैं न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पे ही विश्वास रखती हूँ, लेकिन मुझे बड़ा मजेदार लगा आपका ये पूछना, इसलिए मैं उत्तर देना चाहती हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर ऐसा किया है तो बहुत बड़ी रणनीति उन्होंने प्रस्तुत कर दी है, शतरंज की चेक एंड मेट जैसी। सपा के लिए, अखिलेश यादव जी के लिए गले की हड्डी जैसा हो गया है। अगर वो आजम खान जी को पूरा सपोर्ट करते हैं तो बीजेपी आ जाएगी। महिला बयान इनके रहते, महिला विरोधी बयान, बहुत सारे बयान आजम खान जी ने ऐसे दिए हैं जो सपा को घेरे में खड़ा करेगी। महिला विरोधी इन्होंने बहुत निम्न स्तर की टिप्पणियां की हैं। इसके अलावा आपराधिक छवि उसको भी वो करेगी। अगर वो सपा उनसे दूरी बना करके रखती है तो भी है कि देखो अपने न पार्टी के नेता को उन्होंने स्थान दिया, मुस्लिम एक चेहरा बड़े थे उनको भी हटा दिया। तो बहुत बढ़िया से एक रणनीति इन्होंने तैयार करी। अगर ऐसा है तो संभावना की बात कर रही हूँ। दूसरी बात, हमारे साथी प्रवक्ता धर्मेंद्र जी की कुछ इच्छा थी कहने की, मुझे नहीं पता वो क्या कहना चाहते थे, आवाज मेरे को आई नहीं, लेकिन मेरा नाम लेके कुछ कहना चाह रहे थे। तो मैं फिर से बता देना चाहती हूँ धर्मेंद्र जी कि एज राजनीतिक विश्लेषक मैं अपनी बात पे अडिग हूँ कि अखिलेश यादव जी ने हर उस एक व्यक्ति को काट दिया, हटा दिया, दरकिनार कर दिया जो कि उनके व्यक्तित्व को आगे हटा रहा था। इसका एक और उदाहरण देती हूँ। पीडीए की बात करते हैं, बहुत बड़े हितैषी हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबको लेके चलते हैं, लेकिन आप ये बताइए पिछड़ा का अर्थ उनके लिए सिर्फ यादव है। कुर्मी कहाँ चले जाते हैं, लोध कहाँ चले जाते हैं, राजभर कहाँ चले जाते हैं, मौर्य कहाँ चले जाते हैं। क्या किसी नेता को उन्होंने ऐसा दिया मोर्चा संभाले? परिवार की बात अगर करें तो उन्होंने क्या किया है कि अपने जो उनके कजिन हैं उनको भी क्या युवा नेता बनाया, किसी को युवा नेता नहीं बनाने दिया। अब इसके अलावा अगर बात करूं, महिलाओं की बात करूं तो डिम्पल यादव जी की अगर आप बात करें तो उनको महिला नेता के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय जानती हैं, नहीं बताइए मुझे। लोगों को जानती हूँ, मेरे नितिन गडकरी को जानती हैं, नहीं जानती हैं, उनके बारे में एक बार बोल दीजिए। राजनीति में आए हैं, निर्मला सीतारमण के पति जो बोलते हैं उसके बारे में एक बार बोल दीजिए। आप अगर राजनीतिक विश्लेषक हैं तो अगर आप राजनीतिक ध्यान लेके आके बैठ गई हैं तो अलग बात है, आपको तो बोलना नहीं है। वो स्वयं को बढ़ाते हैं,
आप मुझे और एक बताइए, और बात बता बनारस दूं। में भारतीय नहीं, जनता पार्टी नेताओं ने बेटे के साथ मैं बलात्कार भारतीय किया, जनता पार्टी उस की पर नहीं प्रवक्ता बोलोगे हुई आप, नहीं, उनके चरित्र की बात मैं कर रही हो आप, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता चरित्रहीन ही नहीं हूँ। पार्टी की मैं तरफदारी मत भारतीय करिए जनता आप। पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, भारतीय जनता नहीं हूँ। पार्टी की परंपरा आपको पता मैंने ही है, नाम आप ही नहीं जानती लिया हैं, था। आप खुद बिल्कुल बता नाम नहीं रही लिया हैं मैंने भारतीय कि जनता आदमी पार्टी अपना का। मोहल्ला छोड़ मैंने देता है। ठीक है, मनीषा जी, आप तो मनीषा जी अभी खुद रुकना, बताइए, धर्मेंद्र जी आदमी रुकिए। अपना मोहल्ला छोड़ देता है। रोहित अग्रवाल के पास चलो। रोहित अग्रवाल, मेरा प्रश्न ये था कि क्या पीढ़ी का टकराव भी है? क्योंकि आजम खान 5 साल जेल में रहे, जितना मैं उनको जानता हूं, 25 साल जेल में रहे। वो निकलेंगे, जब भी निकलेंगे, जितनी बार निकलेंगे, आजम खान ही रहेंगे। वो अपनी स्टाइल नहीं बदल सकते ना। वो तिहाड़ में रहे, वो सीतापुर में रहे, वो रामपुर में खुले घूमे, वो चलेंगे वैसे। ये हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाओ तो ट्रकों के पीछे लिखा होता है यूं तो ऐसे ही चलेगी, कि ये तो ऐसे ही चलेगी। आदम भाई वही हैं, उनकी सेहत में फर्क नहीं है। अब लोग ऐसा बताते हैं कि भाई हर आदमी को ये है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये संबोधन होना चाहिए। और वो अगला पता लगा नाम से बुलाना शुरू कर दिया गेट से। बोलो गुड्डू हैं, खांसते हुए आया और बोले गुड्डू बुलाओ। तो फिर कैसे निभे बात? कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रसा अपने उनके फाटत अंग। ऐसा कोई झंझट है क्या रोहित अग्रवाल? ऐसा लगता है? देखिए अमिताभ जी, हाँ देखिए अमिताभ जी, एक फिर और एक और किस्सा याद दिलाता हूँ आपको, उसके ऊपर शायद आप रोशनी डाल दें इस बार। तो कि जब अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने थे, तो 3 साल तो जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, वो अखिलेश यादव जी अब उनको कुछ काम बताते थे तो कहते थे पापा से बात हो गई है और बेटा हो नहीं पाएगा, हम कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे। तो जो स्थिति थी कि मुख्यमंत्री भी डमी बना रखा था समाजवादी पार्टी ने, और आखिरी के ये समाजवादी पार्टी वाले खुद बताते हैं, ये जो इनके नवरत्न है वो खुद बताते हैं और ऑन एयर बता चुके हैं इनके नवरत्न कि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल काम किया, 1.5 साल के अलावा काम नहीं किया। पूरा कार्यक्रम उठा के देख लीजिए। अरे धर्मेंद्र भाई इतना नाराज क्यों हो रहे हो? है ना, ये तो आप जानते हो इतना नाराज क्यों हो रहे हो? सत्य है तो सब जानते हैं, ये तो जग जाहिर सत्य है। ये तो मैं कोई ऐसी चीज नहीं कह रहा हूँ जो कि काल्पनिक हो, तो जग जाहिर चीज है कि अखिलेश यादव जी को आपकी समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने 3 साल तक काम नहीं करने दिया था। वो कहते थे मुलायम सिंह जी से बात हो गई है, हम नहीं सुनेंगे आपकी बात, ये तो जग जाहिर है। अरे धर्मेंद्र इतना नाराज क्यों हो रहे हो भाई? धर्मेंद्र भाई शांत हो जाओ भाई। अरे अखिलेश जी नंबर नहीं देंगे, युवा नेता हो अभी आप, अभी नंबर नहीं मिलेंगे आपको, नंबर नहीं मिलेंगे, अभी चिंता मत करो, इतना परेशान मत हो, इतना परेशान मत हो, इतना परेशान मत हो। ये आपके नवरत्नों ने ऑन एयर कहा है, मेरे साथ डिबेट में कहा है, ट्वीट कर दूंगा इसके बाद, इस डिबेट के बाद ट्वीट कर दूंगा। आपके नवरत्नों ने ऑन एयर डिबेट में कहा है अखिलेश यादव ने सिर्फ 1.5 साल काम किया है एज मुख्यमंत्री, बाकी समय वो पुत्र बने रहे हैं मुलायम सिंह जी के, जो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनको काम नहीं करने दिया। भाई साहब ये आपके नवरत्नों ने कहा है, ऑन एयर कहा है, ट्वीट कर दूंगा भाई साहब, ट्वीट कर दूंगा। इतना क्यों परेशान हो रहे हो, इतना क्यों अधेर हो रहे हो? क्या सच्चाई सामने तो जनता के आनी है, आज नहीं तो कल, नहीं तो सच्चाई आनी ही आनी है। भाई आजम खान साहब के लिए आवाज उठा नहीं पाते हो, यहाँ पे अखिलेश यादव को कैसे बिल बिला रहे हो? आजम खान साहब पे आपसे 10 सवाल पूछे गए, तब आप पता नहीं किसान आंदोलन और न जाने कहाँ घूम रहे थे। अखिलेश यादव की बात आई तो धर्मेंद्र यादव पूरा अपना कुर्ता उतार के फाड़ के शुरू हो गए यहाँ पे। स्थिति साफ है, आजम खान के लिए अलग इनके लिए व्यवस्था है और अखिलेश यादव के लिए अलग व्यवस्था है। तो जनता ने देख लिया आपकी स्थिति कि भाई आजम खान की बात आती है तो आप गोल गोल घुमाने लगते हैं, अखिलेश यादव जी की बात आती है तो आप चीखने चिल्लाने लगते हैं, कुर्ता उतार के शुरू हो जाते हैं। स्थितियां तो साफ है ना। अरे भाई याद है मुलायम सिंह जी, याद है मुलायम सिंह जी का वो समय? रोहित जी अभी रुकना होगा, रुकूंगा मैं धर्मेंद्र जी के बाद। धर्मेंद्र जी रुकिए, अब इनसे उलझना, रुकिए तो सवाल पूछूं दादा। आप तो कभी इनसे उलझ जाते, कभी तो आप थोड़ा फ्री रहो तो हम पूछे। ये आजम खान को चाहने वालों ने एक बार सवाल तो हो जाए भाई, आप तो गजब रॉकेट लॉन्चर की स्पीड में भाग रहे हो, इतना तेज ना भागो। जब आजम खान पहली बार जमानत पर आए थे तो सवाल मुलायम सिंह पर उठा था और आजम खान ने उठाया था, कहा था मैं इतना छोटा कारिंदा हूं कि मेरा टेलीफोन नंबर भी नहीं है नेताजी के पास।
लेकिन गायत्री से वो मिलने गए थे। दूसरी बार जब वो छूट कर आए तो उन्होंने कहा अगर मैं बड़ा नेता होता तो मुझे बड़े नेता लेने नहीं आते। पूछा गया अखिलेश यादव, तो उन्होंने तंज किया बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। इन सब से इतनी बात तो समझ में आ रही है कि आजम खान आ ही नहीं, आप ही और किसी दूसरे के पास उंगली ना उठाओगे तो नहीं बात बनेगी। रखो नीचे उंगली मारी। इसमें अगर ये सबने देखा कि आजम खान को इस बात का कष्ट है, पीड़ा है, रंज है कि हमको लेने कोई नहीं आया और रामपुर का एमपी तक नहीं नमूदार हुआ। शिवपाल जी जा सकते थे, रामगोपाल जी जा सकते थे, ना अखिलेश जी, धर्मेंद्र जा सकते थे, तेज प्रताप जा सकते थे, कोई नहीं गया। इसका कोई तो जस्टिफिकेशन मुसलमानों के बीच में देना होगा समाजवादी पार्टी को। धर्मेंद्र जी। अमिताभ जी, हाँ अमिताभ जी, आदरणीय आजम खान साहब ने कहा कि समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, इसमें तो कोई झूठ बात नहीं है। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश की सबसे बड़ी पार्टी, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और उत्तर प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को हराया है, तो उसमें तो कोई उन्होंने झूठ बात नहीं कही। रही बात दूसरी जो आप कह रहे हैं, आज जिस भूमिका में आप डिबेट कर रहे हैं, पत्रकार तो ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपने बोला मनोवैज्ञानिक बिंदु भी है, तो मुझे लगता है मनोवैज्ञानिक की भूमिका में भी आप हैं, फेस रीडर की भूमिका में भी है। मनोविज्ञान की समझ नहीं हो सकती? गजब आदमी हो यार। बिल्कुल हो सकती। कैसे प्रोफेसर हो? मनोविज्ञान की समझ नहीं हो सकती क्या? अरे भाई क्यों नहीं हो सकती? गजब करते हो यार। अरे है आपकी, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, गजब करते हो यार। है तो क्या बुरा मान रहे इसको? आप तीनों भूमिका में हो सकते हैं। आज आप पत्रकार भी हैं, फेस रीडर भी हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं। और उन्होंने जो कहा, आदरणीय आजम खान साहब ने कहा कि जिस घर को मैंने अपने हाथों से बनाया है मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं, इस बात को कोट नहीं किया आपने। दुख मुझे इस बात का है। उन्होंने कहा कि जो जिस घर को मैंने बनाया है उस घर को मैं नहीं छोड़ूंगा। जब किसी ने पूछा कि आप क्या बीएसपी में जाना चाहते हैं, तो बोले मैं इतना बड़ा मूर्ख भी नहीं हूं। तो इन सब बातों को ना कोट करके आप उस जलेबी बना रहे हैं अपने डिबेट में, वो बात ठीक नहीं है। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम देश के सामने सही बात रखें। आदरणीय आजम खान साहब के साथ जाति हुई है, अन्याय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश जी ने कहा कि अगर सरकार बनेगी तो हम उनके मुकदमे वापस ले लेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में योगी आदित्यनाथ के मुकदमे वापस हुए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुकदमे वापस हुए। जो हमारी सरकार आएगी तो हम उनके मुकदमे वापस लेंगे, इसमें कौन सी गलत बात है? जब राजनीतिक मुकदमे हैं, द्वेष के मुकदमे हैं, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी कमजोर करने के लिए मुकदमे लगा रही है, तो हम उसको वापस लेंगे। और उन्होंने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उससे पहले 10 बार कह चुके हैं। अब उस बात को आप एक कोट कर रहे हैं कि वो इसलिए कह रहे थे कि आजम खान साहब को साधना चाह रहे थे। ये बात तो 10 बार बोल चुके हैं इससे पहले भी। तो समाज, और दूसरी बात आप कह रहे थे आजम खान साहब चाहे जेल में रहे, चाहे बाहर आए, चाहे रामपुर में रहे, ये हर एक समाजवादी को आप देखेंगे कि वो रीढ़ भी नहीं होता है, जैन चौधरी साहब की तरह नहीं होता लाठी खा के फिर वहीं चला जाए। जो समाजवादी होगा, पक्का समाजवादी होगा, वो ऐसे चलेगा जैसे आजम खान साहब चलते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा। समाजवादी पार्टी में एक नेता आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो नहीं बनता समाजवादी। ठीक है धर्मेंद्र, ठीक है धर्मेंद्र यादव, ठीक है धर्मेंद्र यादव ने थोड़ा ज्यादा उत्साह में आ गए। ठीक है रोहित, आगे बात। अब आपस में झाऊ नहीं करो, आगे बात। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।